हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध। यानी कि संधारित्र की जो प्लेटें होती है उसमें जो विद्युत क्षेत्र स्थित होता है और उसमें जो विभव होता है उनके बीच क्या संबंध है, हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने संधारित्र में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं। जिसमें एक प्लेट पर धनावेश होता है तथा दूसरे प्लेट पे ऋणावेश होता है, और ये दोनों जो आवेश हैं इनकी मात्रा समान होती है, लेकिन ये इन दोनों आवेशों पे बराबर मात्रा होती है, लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं। इस पर जो आवेश है इसको हम मान लेते हैं Q1 और इस पर जो आवेश है इसको हम मान लेते हैं Q2। इस समांतर प्लेट को हम नाम देते हैं A और इस प्लेट को हम नाम देते हैं B। समांतर प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए कितनी सूक्ष्म है, हम मान लेते हैं कि D है। अब एक बात और समझिए कि इन दोनों का क्षेत्रफल जो है वो भी क्या है, समान है। इसका भी क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है और इसका भी क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। अब समझिए कि प्लस जो ये है प्लस वाला प्लेट यानी कि प्लेट A, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी? तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। तो इसकी दिशा क्या होगी? इस तरह होगी, यानी ये क्या हो जाएगी EA या फिर E1 हम कह सकते हैं। और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ होगी, क्योंकि जो धनावेश है अपने से दूर भेजता है और ऋणावेश अपनी तरफ करता है, तो E2 हो जाएगा। अब मैंने आपसे जो बातें कहा उसको मैं एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख देती हूँ, आप भी चाहे तो उसे नोट कर सकते। तो दोस्तों हम लिखेंगे कि माना दो समांतर प्लेटें क्रमशः A व B हैं, जिस पर बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तथा दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। तो जो बातें मैंने आपको यहाँ पे समझाई उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब समझिए कि अगर प्लस आवेश के कारण लगाया गया जो विद्युत क्षेत्र वो E1 है और माइनस आवेश के कारण लगाया गया विद्युत क्षेत्र E2 है, तो इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो हम लिखेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E=E1 + E2। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे हम प्लस ही क्यों लगाए हैं, माइनस क्यों नहीं? तो समझिए कि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ होती है, यानी कि जब दो विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं तो उसको हम प्लस कर देते हैं, और अगर अलग अलग दिशा में होती है, अगर E1 इस तरह होते हैं और E2 इस तरफ, तो हम इसको माइनस करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो पेन हैं, दो पेन यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, इसके द्वारा लगाया गया बल इस तरफ है और इसके द्वारा लगाया गया बल इस तरफ है। तो अगर ऐसा होगा तो हम अगर परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो बल ज़्यादा लगा रहा है उसमें से हम कम वाले को माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर इस वस्तु पर दोनों एक साथ बल एक ही दिशा में लगाएंगे तो कितना बल लगा ये जानने के लिए हम प्लस करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे E=E1 + E2 किया है। जब एक ही दिशा में होगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे ये जानते हैं। हम जानते हैं कि अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे दोस्तों कि हम जानते हैं कि अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र E=2/σ2/silent नॉट। अब हम इस मान को इसमें रख देंगे, तो हम लिखेंगे अतः E= आइए इसको मान को रखते हैं, तो क्या होगा, σ2/ε0 + σ2/ε0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E= हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2/σ0। चूँकि हम जानते हैं कि σ=Q/A, इस मान को हम इसमें रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, E=Q/ε0A, और यही हमारा सूत्र हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब निर्वात में रखा हो, जब समांतर प्लेटें निर्वात में हो। अगर समांतर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आइए देखते।
तो दोस्तों हम लिखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ के हो तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, जो सूत्र था बस उसमें K मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट KA। तो आपका एक ये भी सूत्र हो गया और इससे पहले जो बताया वो भी एक सूत्र था। अब ज्ञात करते हैं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच विभव का मान हम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। चूँकि दोस्तों हमने पहले ही माना था कि प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो यदि प्लेटों के बीच की दूरी D हो तो संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभव क्या होगा, V इजकल टू हो जाएगा E इंटू D। ये सूत्र हमने पढ़ा है पहले का। तो E की जगह पे हम मान रख देंगे निर्वात वाला। तो V इजकल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D A। ये Q E का सूत्र क्या होता है, E इजकल टू अभी हमने निकाला था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और D। ये सूत्र कब हम लगाएंगे, जब प्लेट निर्वात में रखे हों और यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो तो हमारा विभव क्या हो जाएगा, बस इसमें K मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू D अपॉन A। यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।